तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित श्रीवास्तव और आपका स्वागत है कि हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूं पास्ट टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट की एक एक चीज आपको अच्छे से बताई जाएगी। इसके आपके सेंटेंस भी कराए जाएंगे, किस तरीके से क्या सेंटेंस होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है कैसे बनता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। बहुत सारे आपके डाउट्स होते हैं, उसको हम सब लोग क्लियर करेंगे, एक एक चीज आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा जाए तो इसकी पहचान होती है था, ती थी और ते थे। तो अगर देखा जाए तो मैंने आपको इससे पहले कुछ चीजें बताई थी टेंस के अंदर, क्या क्या चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करनी है। मैंने कहा था कि पास्ट का जो पहचान होता है था, थे और थी। इंडेफिनिट का पहचान होता है ता, ते और ती। तो जब हमारा पास्ट और इंडेफिनिट दोनों मिक्स होगा तो बनेगा ता था, ती थी और ते थे। अब ये ता था, ती थी, ते थे कहां आएंगे? तो जो हम वाक्य बनाते हैं उसके अंत में आएंगे ता था, ती थी और ते थे। ठीक है, तो हमको जब भी हमको किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे दिख जाए ना, तो आप समझ जाइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, एक और छोटी चीज देखिए कि ताथा, तीथी, तेथे के बाद भी आपके कुछ चीजें और आएंगी इसके अंदर। आपके अंदर आ सकता है या, ये और ये। ठीक है, जैसे उसने खाना खा लिया तो भी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आगे उसने खाना खा लिया है, याद रखिएगा मैं चीज बता रहा हूं, जैसे यहाँ या ये ही है ना, अगर आगे आप खाना खा लिया है तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आगे आप उसने खाना खा लिया तो वो हो जाएगा पास्ट। समझ में आ गया होगा आपको कि ता था, ती थी, ते थे होते हैं, या फिर लास्ट में या, ये ही होता है। लेकिन अगर इनके साथ है, हो आ गया तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और इसके साथ है, हो नहीं आया तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं रहेगा। इतना अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में यस लिख दीजिए। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब इसका डिड होता है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? डिड लगती है। और इसके अंदर जो हेल्प मेन वर्ब होता है वो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अब आपको ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म पता है कि नहीं पता है? अगर आपको ना पता हो तो पिछली वीडियोस में आपको बता दी गई है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कहां है। मैंने टेंस का प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको जाके आप अवश्य देखिएगा। तो याद रखिएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। थोड़ा सा मैं बता दूं, नहीं तो आप लोग क्या लिखता है, अब इसके लिए मुझे दूसरे वीडियो में जाना पड़ेगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है, जैसे गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाता है वेंट, जो कि हमें याद करना पड़ता है। थर्ड फॉर्म हो जाता है गॉन, ये भी याद करना पड़ता है। लेकिन फोर्थ फॉर्म याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आईएनजी लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें यस या यस लगाना पड़ता है। कब यस लगता है, कब यस लगता है, वो भी आपको पिछली वीडियो में बताएंगे। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, और पांचवें फॉर्म होते हैं आपके वर्ब के, मेन वर्ब के। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया हो तो चलते हैं हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है इतना एवरीवन? चलिए अब एक चीज देखिएगा, चाहे हम कोई भी टेंस बनाएं, सबके अंदर सेंटेंस चार प्रकार के ही आते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है वो उतना ज्यादा सही नहीं है। बस हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव में ही नॉट लगा देते हैं, मतलब कभी-कभी वो वाक्य बोले भी जाते हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को लिया जाता है। आमतौर पे ज्यादातर नहीं बोले जाते, आमतौर पे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है आपको पिछली वीडियो में बताई गई, लेकिन यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो साधारण बातें की जाती हैं, जैसे कि तुम एक अच्छे लड़के थे, या फिर तुम अपना काम स्वयं करते थे। तो देखिए, अपना काम स्वयं करना, यहाँ पे बातें जो होंगी वो साधारण बातें होंगी, सिंपल बातें होंगी। तो जब भी बातें सिंपल ही होंगी, सिंपल बताया जाएगा, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि तुम अपना काम स्वयं नहीं करते थे, यहाँ पे नहीं आ गया तो ये नॉट हो गया। तो जब भी हमको नहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि सर वो नेगेटिव है। हिंदी में नहीं दिखे तो नेगेटिव है, और इंग्लिश में नॉट दिखे तो नेगेटिव है। क्लियर है बच्चों?
अगला अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव दो तरीके से होते हैं। उसमें अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन वर्ड दिख गया, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, तो समझ जाइएगा कि इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, भाई क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां हुआ तो इंट्रोगेटिव, और नहीं आ गया तो निगेटिव। तो अगर ये दोनों चीजें जहां मिलेंगी वो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा। क्लियर है? आगे कर देखिए। तो मैंने कहा कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपको समझा दिया। अब ये फार्मूला क्या होता है? कभी भी हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, यदि वो अफर्मेटिव है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट भाई देखो, सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, जो काम को करता है। जैसे मैंने बोला कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो काम करने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो जिस सेंटेंस के अंदर जो भी अपने काम को करता है उसी को हम लोग करता है यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है ना? आगे देखिए। तो ये हमारा सब्जेक्ट समझ में आ गया। मेन वर्ब, जिस काम को किया जाता है वो मेन वर्ब होता है। तो इसमें हम लोग मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, गो नहीं लगाएंगे बल्कि वेंट लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें बच जाती हैं वो ऑब्जेक्ट होती हैं। ऑब्जेक्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जब मैं आपको सेंटेंस पढ़ाऊंगा, सेंटेंस के टाइप्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कि ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट के कितने टाइप होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में समझ जाएगी, ठीक है। यहां देखिए, तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें नहीं बता सकता भाई, ग्रामर छोटा सा तो है, ग्रामर बहुत बड़ा है, तो चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। अगर हम सोचे कि एक ही वीडियो में सब चीजें मिला दें, बताते जाएं, तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो अभी हमने टेंस पढ़ा है तो टेंस को ही बताएं ताकि आपको समझ में आए। अब जो छोटी छोटी चीजें हैं वो अलग अलग स्टेप में आपको बताई जाएंगी, उसका एक अलग बताया जाएगा, तो आपको वहां अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे देखिए। निगेटिव सेंटेंस में भी थोड़ी सी चेंजिंग होती है। सब्जेक्ट होता है, अब यहाँ पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्यों लगा? ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करता है? पास्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर हमने पास्ट को डिनोट कर दिया मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के। लेकिन अब निगेटिव में आ गए तो यहाँ भी तो हमको पास्ट डिनोट करना है ना, तो यहाँ पे हम लोग पास्ट डिनोट करने के लिए डिड लगा देते हैं। तो सर क्यों? देखिए, डू होता है आपका, फिर डज होता है और फिर आपका डिड होता है। तो डज तो है मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, डू जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड आपका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, फिफ्थ मिल गया। तो आप बताओ कि डन जो होगा क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, और डूइंग जो होगा वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? वर्ब का होगा फोर्थ फॉर्म। समझ में आ गया? तो डिड जो होता है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिड जो है सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो इसने आपको पास्ट बना दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है? अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाएंगे, सेंटेंस करके दिखाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी चीजें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से पूछे जाते हैं। पहला तरीका होता है यस और नो टाइप। ये क्यों लिखा है यस और नो टाइप? यस और नो टाइप का मतलब है कि हम ये जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका हम आंसर या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। अब मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं, क्या तुमने ब्रश किया? तो या तो आप यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए क्वेश्चन वर्ड है तो डब्ल्यूएच फैमिली टाइप। अभी डब्ल्यूएच फैमिली टाइप क्या होता है भाई? तो डब्ल्यूएच फैमिली टाइप का मतलब होता है कि वो फैमिली जिसमें डब्ल्यूएच है। जैसे अभी आप लोग जैसे किसी की शादी विवाह होती है तो गाड़ियों के पीछे पोस्टर्स लगते हैं। तो यदि वो श्रीवास्तव परिवार है तो लिखते हैं श्रीवास्तव परिवार, कुशवाहा परिवार, यदुवंशी परिवार, है ना, रौटिया परिवार। तो वो जो भी पोस्टर्स लगते हैं ये परिवार क्यों लगते हैं? क्योंकि उस घर के जितने भी सदस्य हैं सबके नाम के पीछे वो टाइटल लगता है, इसलिए उसको वो परिवार कहा जाता है। वैसे ही इसीलिए हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी वर्ड होते हैं सब में डब्ल्यूएच आपको दिख जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे वाई, यहाँ देखिए डब्ल्यूएच दिखा, हाउ एच है, डब्ल्यू है, डब्ल्यूएच दिखा, व्हेन, हु, whom, ठीक है, etc। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके अंदर आपको डब्ल्यूएच दिखेगा, उसी को हम डब्ल्यूएच फैमिली कहेंगे। तो अब इसको डब्ल्यूएच फैमिली टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स आते हैं। इसी डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड्स को लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? जब भी हमारा क्वेश्चन जो होगा यस और नो टाइप होगा,
ये जो यस और नो टाइप होता है ना, इसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। क्वेश्चन क्या आता है? पहले आता है। लेकिन इसमें जो होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। जब हमारा ये यस और नो टाइप होता है, इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है हिंदी वाले सेंटेंस में, और जब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है हिंदी वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आया हिंदी के सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम लोग डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है। क्वेश्चन मार्क दिखाता है कि आप हाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आप किसी से आस्क कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क भूलिएगा मत कभी, इससे भी आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसमें, जब भी हमारा जो होगा क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा हिंदी के सेंटेंस में, तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इतना यदि डन हो तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे क्या। अब इसमें हम लोग थोड़ा सेंटेंस वगैरह बना लेते हैं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिखा, हम लोग विद्यालय साइकिल से जाते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लास्ट में थे क्या है, तो थे से पता चला पास्ट है, और थे से पता चला इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट है। और आपने देखा इसके अंदर एकदम कोई नॉट नहीं है, कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ये कोई मिला के ऑफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको हम लोग बड़ा सा सेंटेंस है, इसको बनाते हैं आसान तरीके से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। आपको सबसे पहले ढूंढना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जो जाता है, जो काम करता है, तो काम जाना होता है, जाने का काम कौन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या हो जाता है बेटा इंग्लिश? वी। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जाना गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। अब जा तो रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? विद्यालय। वी वेंट टू स्कूल। किससे जाते हैं? साइकिल से जाते थे, विद साइकिल या बाईसाइकिल, आप लोग बाईसाइकिल में लिखते हैं। कितना समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब हम थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ नेगेटिव का, आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। अभी आपको निकाल लिया, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका हम लोग सॉल्व करेंगे नेगेटिव का सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं, वे सभी अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। फिर बहुत प्रेम नहीं करते थे ना, नेगेटिव है ना, सॉरी, तो यहाँ नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हमको चाहिए सब्जेक्ट। तो भाई वर्ब है हमारा प्रेम करना, और कौन कर रहा है प्रेम है? वे सभी कर रहे हैं, तो वे सभी हमारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो दे, अब दे है तो दे के साथ क्या लगेगा भाई? यहाँ पे नॉट आ गया, तो उसके बाद सब्जेक्ट बाद क्या लगाना है? डेड। फिर डेड के बाद क्या लगाना है? नॉट। अब क्या लगाना है? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगा, बाय मिस्टेक, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, प्रेम करना। तो प्रेम वर्ब करना का लव होता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है। लव तो करते हैं, किससे करते हैं? अपने भाई से। किससे? अपने भाई से। लव देयर ब्रदर वेरी मच। अपने भाई से प्रेम करते हैं बहुत, बहुत तो क्या हो जाएगा? वेरी मच। ठीक है बच्चों, कितना समझ आया? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव दिखा दिया, निगेटिव दिखा दिया। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का अभी आपका फॉर्मूला बन चुका है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के फॉर्मूले कैसे होते हैं। तो पहले इंट्रोगेटिव का कुछ सेंटेंस देखें, फिर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का फॉर्मूला, और फिर दूसरे सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले हम लिखते थे डिड
प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका हम लोग एग्जांपल करेंगे। पहला जैसे एग्जांपल देखिए, क्या मोहन प्रतिदिन बांसुरी बजाता था? तो इसको देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन मार्क जरूरी है बच्चों, क्वेश्चन मार्क जरूरी नहीं बोलना है, ठीक है। तो क्या है, शुरू में आया मैंने बोला था जब भी हमारा ऐसा नोट टाइप आता है उसमें क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाले में पहले आता है। तो क्या पहले आएगा, तो डेट से स्टार्ट करेंगे, डेट। उसके बाद से मोहन, मोहन एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो डेट मोहन सब्जेक्ट भी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यही बात भी बजा रहे हैं। मेन वर्ब मतलब बजाना। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो उसके लिए हम लोग प्ले लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्ले। और क्या बजा रहे हैं भाई, बांसुरी, फ्लूट। और बजा तो नहीं, लेकिन कब बजा रहे हैं, प्रतिदिन। डिड मोहन प्ले फ्लूट, डेली लिखिए, रेगुलर लिखिए, है ना, ठीक। और मैं बच्चों चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला आपका है, अगला फॉर्मूला आपका है दूसरा, इसी में इंट्रोगेटिव के अंदर ही। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, फिर लगाते हैं डेड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। बस थोड़ी सी चेंजिंग हुई, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा दिया। सब कुछ तो सेम ही है, क्वेश्चन वर्ड सब कुछ सेम है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोग डिफरेंट समझते हैं। टेंस बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंट ना बना के आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगा लेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जांपल लिखते हैं, वह अपनी पुस्तक क्यों पढ़ता था, सॉरी पढ़ना है, हम यहाँ पे पढ़ते बेचता था। आप तो बेच देते हैं ना, जैसे आपका काम खत्म होता है उसको बेच देते हैं, जो कि बेचना नहीं चाहिए, गलत बात है, ठीक है, बेचता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, यहाँ पे लिखेगा वाई, फिर क्या लगाना है, डेड, फिर क्या लगाना है, सब्जेक्ट। बेच कौन है, वह, तो यहाँ पे लगा ही, उसको क्या लगाना है, मेन वर्ब, मेन वर्ब होता है बेचना, तो यहाँ लिखेंगे सेल। क्या बेच रहे हैं भाई, अपनी पुस्तक, तो ही के लिए अपना का क्या लगता है, हिज, पुस्तक का बुक्स, ठीक है। बस फिनिश हो गया क्वेश्चन में, कितना समझ आया बच्चा, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आप अगर सर्विस को छोड़ के जा रहे हैं तो उसको हम डिफरेंट छोड़ेंगे, उसको एक बार देख लेते हैं कि बस थोड़ी सी जैसे इंट्रोगेटिव है वैसे ही इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दिखेगा, सेम टू सेम, ज्यादा डिफरेंट आपको नहीं मिल जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, तो इसमें भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे उसमें था ऐसा नो टाइप में डेट था, फिर सब्जेक्ट था, फिर नॉट था, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर क्वेश्चन मार्क। तो उसमें सिर्फ नॉट नहीं था, तो यहाँ पे बस क्या करना है, सब्जेक्ट पर नॉट लगा देना, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या किशोर शाम को बाजार में नहीं पीटता था। ये बड़ा सेंटेंस है, जो देखो बड़ा बड़ा सेंटेंस बना रहा है, सिंपल वाला तो आप खुद ही बना लोगे, बड़ा देखो। तो हमने कहा डेड पहले होगा, हमने डेड बनाया, फिर बोल रहा सब्जेक्ट बनाओ, ठीक है। पीट कौन रहा है, किशोर पीट रहा है, तो किशोर आपका सब्जेक्ट हो गया, किशोर। उसको क्या लगाना है, नॉट। उसके बाद से मेन वर्ब क्या है, पीटना, बीट। किसको भाई, श्याम को, टू श्याम। देखिए किशोर भी आपका प्रश्न क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर नाउन है, तो के कैपिटल। श्याम भी प्रॉपर नाउन है, तो एस कैपिटल, ठीक है। टू श्याम, और कहां पीट रहे भाई, इन मार्केट, क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। अच्छा अब दूसरा देखते हैं, डब्ल्यू स्टैंडर्ड टाइप देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, क्वेश्चन वर्ड लगाया और ये सब के सब सेम होगा, डेड,
सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। एक बार आपने फॉर्मूला याद किया, बेसिक फॉर्मूला मैंने दे दिया है, उसको एक बार याद करके सब कुछ बन जाना है। बेसिक फॉर्म में मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है तो मैं लगा दिया, फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर मेन वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, सेकंड लगता है तो सेकंड लगा देते हैं, तो जो रहेगा उसको लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन वर्ड। तो बेसिक फॉर्मूले में मैंने सब कुछ दे दिया है। एक बार बेसिक फॉर्मूला याद करके सारे फॉर्मूले आपके डन हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहां पर हम लेते हैं इसका एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, जैसे रोहन के पिताजी, रोहन के पिताजी रोहन का क्लास वर्क रोज क्यों नहीं चेक करते थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा हो गया, बड़ा ही सही हम बनाएंगे जरूर। तो सबसे पहले बोला क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड ढूंढा क्यों, क्योंकि हमने हमने क्या यहां से बनाते थोड़ा दिक्कत होगा। वाई हो गया, डिड, ठीक। सब्जेक्ट कौन है भाई, रोहन के पिताजी, तो आप यहाँ लिखोगे रोहन्स फादर, रोहन्स फादर, या फिर लिख सकते थे फादर ऑफ रोहन। क्या लिख सकते थे, फादर ऑफ रोहन। वाई डिड रोहन्स फादर, उसको क्या करना है, नॉट, उसका मेन करना क्या है, चेक करना, नॉट चेक, क्या चेक करते भाई, रोहन का क्लास वर्क, नॉट चेक रोहन्स एपोस्ट्रोफियस क्लास वर्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूरी है। तो यहां समाप्त होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने एक सब एक एग्जांपल करा दिया है, यदि मैं 2-3 एग्जांपल कराने की कोशिश करता तो वीडियो और लॉन्ग हो जाता है। तो डाउन ना करके आपको मैंने तो करा दिया है, लेकिन अगर आपको जो भी सेंटेंस प्रॉब्लम करती है ना पास्ट इंडेफिनिट वाली, सब मुझसे पूछ सकते हो। कहां पूछेंगे, कमेंट के अंदर, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट के अंदर डालिए, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास। अगला क्लास क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हुआ, जो भी प्रॉब्लम होती है पूछिए, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा।